बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर से। मार्केट स्ट्रक्चर बुनियादी तौर पर तीन तरह के स्ट्रक्चर होते हैं मार्केट में जब आप ट्रेड कर रहे हैं। तो एक होता है हमारे पास अप ट्रेंड, एक होता है अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर, यानी कि बुलिश स्ट्रक्चर मार्केट, जहां पर इस तरह की फॉर्मेशन आपको और बनाती हुई नजर आएगी। दूसरा हमारे पास होता है एक साइडवेज मार्केट। साइडवेज में मार्केट में आपको इस तरह की मोमेंटम नजर आएगी जहां पर मार्केट साइडवेज में मूव कर रहा होता है, कोई ट्रेंड मार्केट का वाजे नहीं होता। ठीक है। फिर हमारे पास आता है एक बेरिश ट्रेंड, यानी कि जिसको हम बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। मार्केट में आपको इन तीन तरह की फॉर्मेशन नजर आएंगे। अब मार्केट को बुनियादी तौर पर समझने के लिए सबसे जो एसेंशियल पार्ट होता है मार्केट का, अगर आपकी ट्रेडिंग जर्नी में अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मार्केट की स्ट्रक्चर को समझना होगा। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट इस वक्त बुलिश है या बेरिश है। ठीक है। जब तक आपको ये आइडेंटिफाई नहीं होगा कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है या बेरिश है, तो तब तक आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वाई? बिकॉज हमें कभी भी ट्रेंड की अपोजिट साइड पे ट्रेड नहीं करना। अगर मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो आप उस मार्केट में सेल कतई नहीं करेंगे। ठीक, आप सेल नहीं करेंगे। अगर इसी तरह से अगर मार्केट में एक बेरिश स्ट्रक्चर चल रहा है तो आप उस स्ट्रक्चर उस टाइम मार्केट में बाय नहीं करेंगे। ठीक है। और साइडवेज मार्केट में हमने काम नहीं करना। अगर आप इन तीन प्रिंसिपल्स को समझ गए तो आप 80% मार्केट में आपके पास एक एज आएगा कि आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। अब बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है या बेरिश ट्रेंड में है। ठीक है। बुलिश ट्रेंड की एक बुनियादी चीज ये होती है कि अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है तो ये हम कहते हैं इस तरह की आपके पास जब ये क्रिएट हो जाए आपके पास। ठीक है। यानी कि ये हमारे पास एक लो, लो के बाद एक आई। ठीक है। लो के बाद एक आई आपके पास बन गया, फिर उस आई के ऊपर एक हायर लो बन गया। ठीक है। सॉरी, उस लो के ऊपर मार्केट ने रिट्रेस किया। रिट्रेस करने के बाद इस लो पे नहीं है बल्कि एक हायर लो बना दिया। फिर मार्केट ने अपनी पिछले आई को ब्रेक किया, जब फिर एक हायर आई बना दिया। ठीक है। जब आपके पास ये फॉर्मेशन बन जाए तो मार्केट आपके पास कंफर्म हो गया कि अब एक बुलिश स्ट्रक्चर में। अब आप वेट करेंगे कहाँ पे? आप ये वेट करेंगे कि मार्केट ने ये स्ट्रक्चर बना दिया। अब इस स्ट्रक्चर के बाद आपका जो पहला एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है, फर्स्ट एंट्री पॉइंट होगा, जो जोन होगा जहां पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो ये है बस। और उसके बाद दूसरा ये, जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता, यहाँ पे आके एक आपको रिट्रेस देगा, या मार्केट यहाँ पे अगर जब तक ये ब्रेक नहीं होगा आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है। ठीक है। तो ये होता है आपके पास बुलिश स्ट्रक्चर होगा। बेसिकली अगर बुलिश स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केट में आपके पास इस तरह की फॉर्मेशन बनती है। एक लो बनता है, सबसे पहले एक लो होती है, लो के बाद एक हाई, आई के बाद फिर एक आयर लो, और आयर लो के बाद फिर एक आई, आयर आई बनता है। जब ये फॉर्मेशन आपके पास बन गया इस तरह से, देखिए ये बन गया, इसके बाद मार्केट कभी भी बात हमेशा याद रखनी, मार्केट इस तरह से तो नहीं चलता। ठीक है। मार्केट में अगर आप एक्चुअल चार्ट पे देखें तो आपको इस तरह की मोमेंटम मार्केट में नजर आएगा। अब इस तरह की मोमेंटम में हमने क्या करना है? ठीक है, आपने वेट करना है, क्योंकि मार्केट में हमेशा एक चीज होती है कि जब तक आपका ये लो, यानी कि ये लो और ये वाला आई जब तक ब्रेक नहीं हुआ तो आपकी ही मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में है। ठीक है। बुलिश स्ट्रक्चर को बेरिश में कन्वर्ट होने के लिए जरूरी है कि आपका ये आई ब्रेक, ये लो ब्रेक हो। और दूसरी बात ये है कि इस ये वाली लो को कंसिडर करने के लिए जरूरी है कि ये जो आई हमारे पास लगा हुआ है, ये आई को एक इम्पल्सिव मूव ब्रेक करें। हम इसको क्या कहते हैं? ये हमारे पास एक इम्पल्सिव मूव है और ये रिट्रेसमेंट है। ठीक है। रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट अपनी प्रीवियस आई को जब ब्रेक करती है तो आपके पास जो लास्ट लो होगा इसके बाद ये आपका जो है लो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। जब अब क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर हमारे पास एक लो बनाया, लो के बाद ऊपर गया, फिर एक लो आया, लो बनाया, फिर यहाँ गया, लेकिन मार्केट ने अभी तक अपना एक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया था। तो मार्केट जब फर्दर नीचे आया, दोबारा इम्पल्सिव मूव बनाया, तो हम अपनी लो को ये वाला लो कंसिडर करेंगे, आयर लो को, ना कि इन दोनों, ना कि ये दोनों जोनों को अपना लो कंसिडर करेंगे। ठीक है। जब भी मार्केट इस तरह की जोन बनाए तो आपने क्या करना है? आपने अपनी ट्रिगर लाइन, आपने अपनी इंटरेस्ट जोन सारे क्रिएट करने हैं। ठीक है। वो किस तरह से आप करेंगे? आपने जो है हर वो तमाम, जब भी मार्केट जो है एक इम्पल्सिव मूव के बाद एक रिजेक्शन देती है तो वहां पर आप एक जोन क्रिएट करेंगे, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस जोन हो गया। ठीक है। और जहां पर भी मार्केट ने एक लो क्रिएट किया और लो के बाद मार्केट इम्पल्सिव, वो आपका
सपोर्ट जोन हो गया। आपका काम यह है कि स्ट्रक्चर के बेस पर जितने भी हायर हाई क्रिएट हुए इम्पल्सिव मूव के बाद उन जोन को, और जो आपका लोएस्ट जोन है वो आप उनको मार्क करेंगे। ठीक है, ये आपके पास ये जो दोनों पॉइंट आपके पास बनेंगे ना, ये एक ये वाला जोन हो गया और ये वाला जोन, ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनेंगे बाइंग जोन के लिए। ठीक है, हम 50% या 60-70% हमेशा ये होता है कि मार्केट जब स्ट्रक्चर ब्रेक करता है तो ये हमारे पास जो लास्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन था वो सपोर्ट में कन्वर्ट होगा, मार्केट यहाँ से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी। ठीक है, इस जोन पर ऑलमोस्ट 70% आप बुलिश मोमेंटम ट्रेंड में ये देखेंगे कि मार्केट अपनी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जब मार्केट वापस आती है तो आगे हम जाके पढ़ेंगे तो हमें क्लू मिलेंगे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, वहां पर एफयूजी क्रिएट हो गया, वॉल्यूम्स हमें बताते हैं। क्योंकि अभी तो हम एंट्री की बात नहीं करें, हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि स्ट्रक्चर आपने किस तरह से समझना है। अब स्ट्रक्चर के लिए आपने आर आई पे और आर लो पे जो आपने ये जोन मार्क कर लिए, तो जोन को मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, एक फिर आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज, आपने इम्पल्सिव मूव के डाउन से लेकर आई तक आपने एक फिबोनाची को यूज करना है। फिबोनाची की यूज को हम आगे भी सीखेंगे, स्ट्रक्चर की क्लास में थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। फिबोनाची का हमेशा 60-50% का जो जोन होता है वो गोल्डन जोन होगा। अगर ये 50-60% का जोन आपकी ये वाली जो रेजिस्टेंस था इसके साथ अलाइन होगा तो आपकी जो चांसेस है मार्केट में बढ़ जाएंगे कि मार्केट जो है एरिया अगर लाई कर रहा था तो यहाँ से आपको मार्केट जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। तो आपने ये जोन अपने क्रिएट करने हैं मार्केट में, वो जोन जो जहां पर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट वहां से रिएक्ट कर सकता है तो आपने उनको ड्रॉ करना है। आज स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चर में आपने ये दो जोन हमेशा, एक हायर आई वाला जोन और एक हायर लो वाला जोन, बुलिश स्ट्रक्चर में आपने इन दोनों जोनों को मार्क करना होगा। ठीक है, लाइव मार्केट में देखेंगे आप, हम मार्केट हमारे पास एक बुलिश स्ट्रक्चर में, बुलिश स्ट्रक्चर में मार्केट है तो ये हमारे पास एक लो था, लो के आई बन गया, तो यहाँ एक हमारे पास एक और इम्पल्सिव मूव के साथ एक और एक आई बन गया। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट दोबारा इस जोन में टेप किया मार्केट ने, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था, तो फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट ने आके इसकी लिक्विडिटी पिक की इस एरिया की, और मार्केट ने यहीं से फिर एक इम्पल्सिव मूव दिया। अब इम्पल्सिव मूव के बाद मार्केट ने क्या किया, ये वाली स्ट्रक्चर को अभी तक ब्रेक नहीं किया, तो अभी जब तक इसको ब्रेक नहीं किया तो हमारे पास डेफिनेट लो ये है। अब ये देखिए मार्केट दोबारा नीचे आया और एक इम्पल्सिव मूव दिया, दोबारा मार्केट कहाँ, इसी स्ट्रक्चर जोन पे जहां पर हमारा लास्ट रेजिस्टेंस था वहां पर आके मार्केट ने बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, फिर मार्केट ऊपर चला गया। मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर दोबारा मार्केट आया, तो आप देखें ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसकी नीचे लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट यहीं से उठा। तो आपको मार्केट में यही नजर आएगा हमेशा कि मार्केट जब बुलिश स्ट्रक्चर में है तो आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ से लेनी है बाइंग, ये अभी आप न सोचें कहाँ से लेनी है, आपने सिर्फ स्ट्रक्चर, इस क्लास में हम सिर्फ स्ट्रक्चर आपको समझा रहे हैं कि मार्केट, आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में है और आपने ये वाला जोन और ये वाला जोन मार्क करना सीखने हैं। ठीक है, अभी आपने सिर्फ ये सीखना है। आपने स्ट्रक्चर मार्क करना सीख लिया, तो स्ट्रक्चर मार्क करने के बाद आपको बाइंग कहाँ से करना है, किस तरह से आपने बाइंग एंट्री ढूंढनी है, तो वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अब हम जितना भी पढ़ेंगे, चाहे हमारा फेयर वैल्यू गैप होगा, हमारी ब्रेकर ब्लॉक हो गए, हमारी ऑर्डर ब्लॉक, इम्बेलेंस, जितनी भी चीजें हैं वो हम स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करके आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, उनमें से कोई भी चीज स्ट्रक्चर के अलावा यूज नहीं होगा। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आया कि स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर के ऊपर जोन कैसे ड्रॉ करने हैं, तब तक आप मार्केट में वो बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ नहीं है। डिफरेंट चार्ट पे आके देखेंगे, दिखाऊंगा आपको कि मार्केट स्ट्रक्चर्स की किस तरह से रिस्पेक्ट करती है। लेट सपोज हम बिटकॉइन पे आते हैं, तो बिटकॉइन में देखें एक अप ट्रेंड यहाँ पे चल रहा था, तो आप ये देखें यहाँ से आप ये देखेंगे अप ट्रेंड यहाँ से चल रहा था, तो ये हमने स्ट्रक्चर मार्क किया, तो इस स्ट्रक्चर के जोन पे आप देखें मार्केट किस तरह से एक स्ट्रक्चर की रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आपने मार्केट ने स्ट्रक्चर का रिस्पेक्ट किया। फिर मार्केट के इम्पल्सिव मूव में आप देखें यहाँ पर मार्केट किस तरह से अपनी स्ट्रक्चर की रिस्पेक्ट कर रहा है। आप ये देखें ये स्ट्रक्चर जोन है, तो मार्केट किस तरह से ये स्ट्रक्चर जोन की रिस्पेक्ट कर रहा है। तो आप ये देखें यहाँ पर मार्केट ने किस तरह से अपनी स्ट्रक्चर जोन, ये जो रेजिस्टेंस था पहले, अब दोबारा सपोर्ट में तो कन्वर्ट हुआ, तो किस तरह से अपनी स्ट्रक्चर को जो है मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है।
से आप देखें इस पे ये जो हमारे पास यूरो का चार्ट है, यूरो में देखें एक लो बना, लो के बाद अपनी स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद इस जोन पे आके मार्केट ने दोबारा आपको जो है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि ये आपका जो स्ट्रक्चर लेवल्स होते हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आप देखें कहाँ पर मेरा जो बाय, इस जोन पे आके आपको यहाँ पे बाय मिल गया। देखिए मार्केट में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इंडिकेटर्स वगैरह को मैं बाजात खुद इंडिकेटर्स को नहीं मानता। मैं काम करता हूँ वॉल्यूम, स्ट्रक्चर और आईसीटी की स्ट्रेटजीज पर। स्ट्रक्चर मेरी हर स्ट्रेटजी का बुनियाद होता है, स्ट्रक्चर ही आपको सब कुछ बता देता है। प्राइस एक्शन में, प्राइस एक्शन हो गया, एक आईसीटी हो गया, किसी भी स्ट्रेटजी के साथ आप काम कर रहे हैं, आपको स्ट्रक्चर ही बता देता है कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। ठीक है, मार्केट में आपको बाइंग करना चाहिए या सेलिंग करना चाहिए। और ये स्ट्रक्चर, अगर आप स्ट्रक्चर को देखकर अगर आपको लगता है मार्केट बुलिश है और आप सेल कर रहे हैं, तो आपकी ऑटोमेटिकली जो है चांसेस ऑफ विन कम हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप बुलिश मार्केट में जो है सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ ढूंढ रहे हैं। इसी तरह से अगर आप बेरिश मार्केट में रिट्रेसमेंट के साथ जो है रिट्रेसमेंट की बेस पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो आपकी ऑटोमेटिकली जो आपकी सक्सेस की चांसेस हैं, विनिंग रेशियो है, वो कम हो जाता है। ठीक है, जब आप ट्रेंड के साथ काम करेंगे, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बाद ट्रेंड के साथ काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो चांसेस ऑफ सक्सेस हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, हम हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हम कभी भी जो है अगेंस्ट द ट्रेंड काम नहीं करें। अब एक और चीज आपको बताऊं इसमें कि एक होता है H4 का स्ट्रक्चर, एक होता है H1 का या छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर। ठीक है, आपने स्ट्रक्चर्स को हमेशा अलाइन करना है, यानी कि सबसे पहले आपने क्या करना है, H4 की स्ट्रक्चर को मार्क करना है। अगर मार्केट H4 में बुलिश है, लेट सपोज ये हमारे पास H4 की जो है जोन है। ठीक है, H4 की जोन है, ये H4 की जोन है सारे। अभी मैं आपको H4 पढ़ा रहा था। ठीक है, H4 में मार्केट यहाँ पर बुलिश है। अब आपने M15 में जब आप आएंगे, जब आपने छोटे टाइम फ्रेम के साथ काम करना है ना, तो छोटे टाइम फ्रेम में भी आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, सेलिंग नहीं। ठीक है, ये वाला जो सेल की रैली है इसको आपने छोड़ देना है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है बुलिश है। तो आप जहां पर भी मार्केट अपनी H4 की जोन पे आती है, तो आपने वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। ठीक है, आपने उसमें बाइंग, अब छोटे टाइम फ्रेम को आप बड़े टाइम फ्रेम के साथ कैसे अलाइन करेंगे, जब हम आगे की क्लासेस में जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि हमने छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर मार्क करने के बाद छोटे टाइम फ्रेम में हम आएंगे। छोटे टाइम फ्रेम में हमें पता चलेगा कि भाई ये जो स्ट्रक्चर हमने कहाँ से एंट्री लेनी है। ठीक है, स्ट्रक्चर बेस पे तो आपको लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक। अच्छा, ये देखिए, ये हमारे पास ये जो जोन था, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि ये वाला जो जोन था, ये हमारे पास H4 का जो है स्ट्रक्चर लेवल था। अब H4 का स्ट्रक्चर लेवल था, तो हम छोटे 15 मिनट की टाइम फ्रेम में आ गए, तो हमें इस तरह की इस तरह का कैंडल मिल गया तो हम बाइंग करेंगे। ठीक है, इस तरह के कैंडल्स मिल गए तो हम बाइंग करेंगे, क्योंकि हमें ये बताता है कि मार्केट जो है H4 की जो जोन था वहां पे रिजेक्शन हमें दे रहा है, तो तब हम जाके एंट्री करेंगे। जब आपको अपनी जोन का पता होगा, तो आपको पता है कि मुझे, आप पैक ब्रेकआउट से, आप पैक जो मार्केट की फेक मूवमेंट होती है आप उनसे बच जाते हैं, तो आपको राइट पॉइंट पर एंट्री मिल जाती है। ठीक है, हमारे ब्रेकर ब्लॉक हो, आपको पता होगा कि जब तक मार्केट मेरी स्ट्रक्चर लेवल पे नहीं है, मुझे किसी ऑर्डर ब्लॉक के बेस पर बाय नहीं करना। जब तक मार्केट मेरी स्ट्रक्चर लेवल पे नहीं आएगा, मैंने किसी एफईजी को मार्क नहीं करना, उसके साथ एफईजी बेस पर मुझे एंट्री नहीं करना है। ठीक है, आपकी जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे एफईजी होगा, ऑर्डर ब्लॉक, ये सारी चीजें, टू कैंडल रिजेक्शन, हमारे पास चेकआउट की तमाम चीजों को हम सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रक्चर लेवल पर देखेंगे। जब तक मार्केट हमें स्ट्रक्चर लेवल पर जब ये चीजें नजर आएंगे, तब हम मार्केट में बाय करेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझना होगा। आपने गोल्ड का, बिटकॉइन का और यूरो यूएसडी का और ऑयल का, आपने इन चार का जाके बुलिश स्ट्रक्चर निकालना है। उनकी जो जोन है आई एंड लो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सारे ड्रॉ करने हैं, कहाँ से मार्क, उनको जोन को ड्रॉ करके आपने एक असाइनमेंट सबमिट करना है। ठीक है,
ये आपका फर्स्ट असाइनमेंट होगा अब कि आपने इस तरह से मार्केट में H1 या H4, एक H1 में सॉरी और एक H4 में, H4 में या H1 में आपकी मर्जी है, आप H1 ले लें या H4 ले लें। यहाँ जाकर आपने एक असाइनमेंट बनानी है, आपने ये जोन मार्क करने हैं। अब ये जोन को हम किस तरह से मार्क करेंगे, क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, शायद उनको जोन मार्क करना नहीं आता, तो आपको मैं जोन मार्क करना सिखाऊं। जोन मार्क करने के लिए आपने यहाँ पे आना है इस वाले टूल में। ये वाले टूल में जब आएंगे तो इसमें ये सारी चीजें आपने रेक्टेंगुलर पे क्लिक करना है। रेक्टेंगुलर पर क्लिक करके लेट सपोज हमने ये वाला जोन ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पर आप आके इसके ऊपर एक जोन ड्रॉ करेंगे, ठीक। इस तरह से आपने सारे जोन ड्रॉ करने हैं। ये सारे जोन आपने ड्रॉ करने हैं और ये असाइनमेंट आपकी है कि आपने चार गोल्ड, ऑयल, यूरो यूएसडी और बिटकॉइन, इन चारों की आपने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है कि किस तरह से स्ट्रक्चर के बेस पर ये मूव कर रहे हैं, ठीक है।